श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 5वा समास 6वा शुद्ध ज्ञान निरूपण। श्रीराम ऐक ज्ञानाचे लक्षण। ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पाहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान। मुख्य देवास जाणावे, सत्य स्वरूप ओळखावे, नित्यानित्य विचारावे या नाव ज्ञान। जेथे दृश्य प्रकृती सरे, पंचभूतिक ओसरे, समूळ द्वैत निवारे या नाव ज्ञान। जेथे सर्वची नाही ठाईचे, तेथे सर्व साक्षत्व कैसे, म्हणून शुद्ध ज्ञान तुर्येसे माणूसिने। ज्ञान म्हणजे अद्वैत, तुर्या प्रत्यक्ष द्वैत, म्हणून शुद्ध ज्ञान ते सतंत वेगळेसी असे। ऐक शुद्ध ज्ञानाचे लक्षण, शुद्ध स्वरूपाची आपण या नाव शुद्ध स्वरूप ज्ञान जाणीजे श्रोते। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने अनेक प्रकार के ज्ञान के बारे में सुना। आज हम उस ज्ञान पर चर्चा करेंगे जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। समर्थ रामदास जी अपने पावन ग्रंथ दासबोध में शुद्ध ज्ञान का निरूपण करते हुए कहते हैं कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ है आत्मज्ञान। जिस ज्ञान से मनुष्य को उसके स्वरूप की पहचान हो जाए उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और जो इस चराचर में व्याप्त है वह परमात्मा है। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ। इसका ज्ञान होना ही आत्मज्ञान है और यही जानने के लिए हमें यह मनुष्य तन मिला है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात जो शरीर में आत्मा है वह ईश्वर का अंश है और उसका कभी नाश नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता है। उसका स्वरूप होने के कारण इस आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो ये जीवात्मा है वह मेरा ही सनातन अंश है। गुरु भक्तों, इसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हम उस परम पिता परमेश्वर के ही अंश हैं और कर्मवश हम उनसे दूर हो गए हैं। अज्ञानता के कारण हम यह बात नहीं समझ पाते हैं और न ही हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हम इस शरीर को ही सत्य समझ बैठते हैं और इसी के
सुखों के साधनों को जुटाने में पूरा जीवन निकाल देते हैं। हम कभी ये सोचते ही नहीं हैं कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे इस शरीर को संचालित कर रही है। हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको संचालित करने वाला कौन है? आध्यात्म में उसे आत्मा कहते हैं। उस आत्मा के कारण ही हमारे शरीर का अंग अंग संचालित होता है। क्या हमारे शरीर का मालिक हाथ, पैर, नाक, मुंह ये है? अगर हमारे शरीर का मालिक हमारे अंग होते तो उस आत्मा के हमारे शरीर से निकल जाने के बाद लोग अपने घर में हमारे इस शरीर को रखते, हमारे परिजन इसको अपने पास रखते, लेकिन उस आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद हमारे परिजन इसे 2 दिन भी अपने पास नहीं रखना चाहते। उस आत्मा से ही हमारे शरीर की शोभा है। उस आत्मा के कारण ही यह संसार हमसे प्रेम करता है। संत दयाबाई ने इसीलिए समझाते हुए कहा कि तू जीवित था, दुनिया तुझे याद करती थी। जिस दिन मर गया तेरा निर्जीव शरीर पड़ा है और लोग हाथ लगाते डरते हैं। हे मनुष्य, इस देह को अत्यधिक महत्व मत दे। इस देह का महत्व तेरी आत्मा से है और आत्मा शरीर से जुड़ती है परमात्मा के कारण। तो यदि महत्व है तो आत्मा और परमात्मा का। गुरु भक्तों, हमें यह जो मनुष्य तन मिला है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, इस तन को पाकर अगर हमने अपने स्वरूप की पहचान नहीं की, हमने यह नहीं जाना कि हम कौन हैं और किस लिए हम आए हैं, अगर सिर्फ हमें भोग विलास का करना पड़ता तो हमें और भी योनियां मिल सकती थी, लेकिन हमें ही क्यों मनुष्य योनि में परमात्मा ने हमको भेजा। यह ज्ञान बड़ा ही कठिन है, हम स्वतः नहीं जान सकते। इसके लिए समर्थ रामदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि अगर आपको यह शुद्ध ज्ञान चाहिए, अपने स्वरूप की पहचान चाहिए, तो एक ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। एक ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु ही हमें अपने स्वरूप की पहचान करवा सकता है, क्योंकि स्वतः वो जानते हैं, अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचान चुके हैं वो। इसलिए हम सबको जीवन में गुरु अवश्य करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हमें यह जो मनुष्य तन मिला है वह अपने स्वरूप की पहचान करके मोक्ष पाने के लिए मिला है। और यह मोक्ष, यह स्पष्ट हो गया कि सद्गुरु के बिना नहीं मिल सकता। हर सत्संग में हम यह बात सुनते हैं, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, हमें अपने स्वस्वरूप की पहचान नहीं होगी, तब तक इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमारे जगत गुरु श्री ने कहा कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक जन्म और मरण का बंधन नहीं छूटता। सद्गुरु कृपा के बिना गर्भवास नहीं चूकता। शुद्ध ज्ञान तो सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। गुरु भक्तों, हम सांसारिक भोग विलास में इतने डूबे हुए हैं कि हम सद्गुरु के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में न तो जानते हैं और न जानने की कोशिश करते हैं। हमारी अज्ञानता के कारण ही हम सांसारिक चीज़ों में उलझे रहते हैं और सद्गुरु के द्वार जाकर भी हम लौट जाते हैं। कितने सारे लोग सत्संग में आते हैं, 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, उसके बाद धन को, इस संसार को, अपने परिवार को, प्रपंच को इतना महत्व देते हैं कि सद्गुरु की महिमा ही नहीं समझ आती है। आइए इसी विषय में एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताती हूँ। एक छोटे से गांव में एक दाम्पत्य रहता था। पति बड़ा ही संतोषी स्वभाव का था, लेकिन पत्नी को सांसारिक भोग विलास में बड़ी ही अत्यधिक रुचि थी। एक दिन वह पड़ोसी के घर गई और उसने जाकर वहाँ पे देखा कि पड़ोसी के घर में नया फ्रिज, नया टीवी आया है। बस क्या था, वो तो वहाँ से निकली और 2 मिनट में ही अपने घर आई तो उसने देखा कि उस समय उसके पति पेपर पढ़ रहे थे। बस देखते ही, हाँ
बस तुम पेपर ही पढ़ते रहो और कुछ काम धाम मत करो, कुछ नौकरी धंधा मत करो। तुम्हारे साथ जब से मेरी शादी हुई है मेरी सारी इच्छा मुझे मारनी पड़ती है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे तुमको समझाऊं। पति बेचारा मन ही मन बोल तो सकता नहीं पत्नी के सामने, डरता था थोड़ा, मन में सोच रहा है जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, अपनी पूरी कमाई इस पर लुटा रहा हूँ, फिर भी ये कहती है कि मुझे अपनी इच्छा मारनी पड़ रही है। गुरु भक्तों, ये सिर्फ उस आदमी की कहानी नहीं है, आज ये समाज की कहानी है। इतना सोच रहा था मन में और सोचा आज तो ये चंडी बनी हुई है, भलाई इसी में भैया कि कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाए। वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है, ये बड़बड़ करते रहती है। घर का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद जब ये बाहर आती है तो बाहर देखती है कि उसके द्वार पे जो एक पेड़ रहता है, पेड़ के नीचे 4 साधु बैठे होते हैं, महात्मा बैठे हुए रहते हैं। उनको देखकर वो उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि हे महात्मन, आप किस लिए यहाँ बैठे हो, मैं आपको पहचानती नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि बेटी, हम भूखे हैं और भोजन करना चाहते हैं। वह कहती है ठीक है, चलिए मैं भोजन बनाती हूँ। उसमें से एक महात्मा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। तो वो बोलती है कि किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तब वो कहते हैं जब तुम्हारे पति आ जाएंगे तब हम आएंगे। वो बोलती है ठीक है। थोड़ी देर बाद पति घर आते हैं और पति से वो सारा वृतांत कहती है कि बाहर साधु बैठे हैं, ऐसा है। पति बोलते हैं जाओ उनको बोलो कि मैं आ गया हूँ और उनको घर पे लेके आओ। वो जाती है, उनसे कहती है आने के लिए। तब उसमें से एक महात्मा कहते हैं कि बेटी, हम चारों एक साथ किसी के घर पे नहीं जाते हैं, हम अपना अलग अलग परिचय दे रहे हैं और तुम उसमें से डिसाइड करो कि तुम किसको सबसे पहले अपने घर में लेना चाहती हो। बीच में खड़े हुए महात्मा ने अपने दाहिने तरफ खड़े हुए महात्मा के बारे में कहा कि बेटी, इस महात्मा के तुम्हारे घर में जाने से सफलता आएगी। बाईं तरफ खड़े हुए महात्मा के जाने से धन आएगा और मेरे सामने जो खड़े हैं महात्मा, उनके जाने से ज्ञान आएगा और मैं सद्गुरु। वो सद्गुरु अपनी बात पूरी करते, वो औरत अपने चंचल स्वभाव के कारण वहाँ से तुरंत चली गई और जाते जाते मन में ख्वाब सजाने लगी। आप लोगों ने वो चॉकलेट का ऐड देखा है ना, मन में लड्डू फूटा, वैसे ही हो गया। धन पे उसका मन अटक गया, आगे तो उसने सुना ही नहीं कुछ, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था अपने स्वरूप का। वो अजय और वो सोच रही है वाह, ये आ जाएंगे महात्मा, तब तो मेरे घर में नया फ्रिज, नया टीवी, नई गाड़ी, मेरी तो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जो शादी करके इससे इनके साथ में आज तक नहीं पूरी हुई, वो महात्मा के आने से मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे करके वो सोचते हुए, बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाते हुए गई और गई तो पति से बताई कि ऐसा ऐसा है, महात्मा ऐसे बोल रहे हैं। सारा वृत्तांत उसने कह दिया। पति ने क्या कहा कि सुनो, हम उस महात्मा को बुलाएंगे जिनके आने से सफलता आए। सफलता आएगी तो धन अपने आप आएगा, हम जो भी काम करेंगे वो सफल होगा। वो बोलती है तुम हमेशा ऐसा ही सोचोगे, हम उनको बुलाएंगे जिनको आने से धन आए। सफलता वाले को बुलाएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, और घर में ऐश करेंगे, धन अपने आप आता रहेगा। तो बोलता है ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। वो जाती है और महात्मा से कहती है कि हे महात्मन, मैं उस महात्मा को अपने घर में पहले बुलाना चाहती हूँ जिनके आने से धन आए। और उसकी बात सुन के वो चारों महात्मा बिना कुछ बोले उसके घर से दूर जाने लगे। वो घबरा गई, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। वो पीछे पीछे गई और बोली कि हे महात्मन, आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप चलिए मेरे घर, मैं भोजन बना के आप लोगों को खिलाऊंगी, आप भूखे हैं ना। तब महात्मा ने कहा, सद्गुरु ने कहा कि बेटी, हम चारों ऐसे ही लोगों के द्वार द्वार जाते हैं और हम उनसे यही बात कहते हैं जो अपने जीवन में
सद्गुरु को स्वीकारता है, सद्गुरु को अपनाता है, उसके पीछे सफलता, ज्ञान, धन अपने आप चला जाता है। हम तीनों अपने आप चले जाते हैं सद्गुरु के पीछे, क्योंकि सद्गुरु ही एक ऐसे हैं जो कि हमें लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति कराते हैं। गुरु भक्तों, हमारी भी स्थिति उस औरत की तरह ही है। हम संसार को सत्य समझते हैं, इस शरीर को ही सत्य समझते हैं और इसी के पालन पोषण, सुखों के साधन को जुटाने में पूरा जीवन बिता देते हैं। और अगर कोई करना भी चाहे तो हम करने नहीं देते। ऐसी ही हालत है हमारी। अगर उस औरत को ज्ञान होता कि वो शरीर ही सब कुछ नहीं है, यह संसार ही सब कुछ नहीं है, उसके अंदर जो आत्मा है वही सत्य है, वही शाश्वत है, और उसी को पहचानने के लिए उसको यह मनुष्य तन मिला है, तब वो सद्गुरु को अपने जीवन में लेती, तब सद्गुरु के महत्व को समझती और उसे वह ज्ञान होता। गुरु भक्तों, आप सबको अब यह बात समझ में आ गई होगी, इसलिए आप सबको सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। हमारे जगत गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं, उनको आत्मज्ञान हो चुका है। उनकी शरण में आइए, अनन्य भाव से अपने आप को उनकी शरण में सौंप दीजिए। वो अपने सत्संग के माध्यम से हमें वह ज्ञान देते हैं। हर रविवार सुबह 9 बजे आप उस क्लास में आइए, क्योंकि सत्संग ही शुद्ध ज्ञान की पहली सीढ़ी है। आप जब वहाँ आओगे तो उनके प्रवचन, उनके आध्यात्मिक वचनों को सुनने के बाद संसार से हमारी रुचि कम होगी, हमारे जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा। तब हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि हम कौन हैं और हमारा जन्म किस लिए हुआ है। इसलिए हम सबको सद्गुरु की शरण में आकर यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ये ज्ञान की जब तक हम उपलब्धि नहीं करवाते हैं तब तक ये जीवन श्वापद जैसे है, प्राणी जैसे है। क्योंकि 84 लक्ष योनि में अत्यंत बुद्धिमान प्राणी मनुष्य प्राणी है। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उसके बारे में एक अभंग लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुन सर्व योनि समसमान, परंतु मनुष्य देहीचे ज्ञान अधिक जाण सर्वांसी। उसका हिंदी में अर्थ ऐसा है कि आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये सब फायदा या सब चीज़, सब प्राणी 84 लक्ष योनि में जितने प्राणी हैं वो सब उपभोक्त है। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी अलग योनि है कि उनके पास जो है वो अन्य योनि में नहीं है, उसका नाम है ज्ञान। समर्थ रामदास स्वामी जी जो आप लौकिक ज्ञान मिलवाते हैं वो ज्ञान को ज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है। समर्थ रामदास स्वामी जी का कहना है कि ये ज्ञान जो है वो लौकिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, भौतिक चीज़ों का ज्ञान है। जो सच्चा ज्ञान जो हमें दिखता नहीं, इंद्रियां, हमारे जो इंद्रिय है, इंद्रियों के माध्यम से ये ज्ञान हम नहीं मिलवा सकते। उनके लिए हमारे पास ज्ञान चक्षु विकसित होना चाहिए और वो ज्ञान चक्षु के माध्यम से हम ये ज्ञान मिलवा सकते हैं जो संत कबीर जी ने बताया है कि पशु का हो तो पनैया, नर का कछु न होय, नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। हम नारायण हैं, लेकिन हमारे में जो छुपा हुआ नारायण हमें समझता क्यों नहीं है? हम ये लौकिक ज्ञान में पड़े हुए हैं। हम समझते हैं हम PhD किए यार, डबल PhD किए है, हम ऐसे ज्ञान मिलवाया है, हमने वैसे ज्ञान मिलवाया है, इसमें हमें खुशी है। लेकिन हर संत का कहना यह है कि ये लौकिक ज्ञान है, ये पेट भरने के लिए, ये भवसागर में चलने के लिए, खुद चलने के लिए ये ज्ञान आवश्यक है। ये ज्ञान लेना नहीं चाहिए ऐसे नहीं वो बोलते।
लेकिन इस पर हम पूरे विश्वास डालकर जो रुके हुए हैं वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि ये ज्ञान हमें आगे हमारी जो आगे की यात्रा है, ये यात्रा में उसका फायदा नहीं है। हमारे आगे की यात्रा चलना चाहिए, हमें आगे जाने का है। तो आने की वाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्मा का कपाट कौन में कौन समय है, ये ज्ञान मिलवाना आवश्यक है। और वही ज्ञान को बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मा के बारे में हमें ज्ञान होना, ये सच्चा ज्ञान है। ऐसे सब साधु संतों का, ऋषि मुनियों का कहना है। और ये ज्ञान जब तक मिलवाते नहीं है तब तक जन्म व्यर्थ है। क्योंकि जब यह चराचर में है वही हमारे में छुपा हुआ है। मराठी में उसको बोलते हैं पिंडी से ब्रह्मांड तक। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंडी में है, यानी हमारे ये शरीर में है। वही तत्व हमारे शरीर में है। और ये जब तक हम तत्वों को जानते नहीं तब तक हमारा जन्म और मृत्यु का प्रवास रुकने वाला नहीं है। आज हम इधर दिखते हैं, इसको बोलते हैं मृत्युलोक। यह मृत्युलोक में हम लौकिक ज्ञान मिलवाएंगे, पैसा मिलवाएंगे, धन मिलवाएंगे, संपत्ति मिलवाएंगे और उससे लौकिक आनंद जरूर मिलवाएंगे। लेकिन हमें आगे जाना पड़ेगा। और आगे के लोक में जब हम प्रवास करेंगे वो लोक है भूवर लोक, यानी पिशाच लोक। वो पिशाच लोक से हमारी छुट्टी हो गई तो हम स्वर्गलोक में जाएंगे। ये स्वर्गलोक से छुट्टी हो गई, हमारा पाप और पुण्य कैसा है उस पर सब चीज़ अवलंबन है, तो हम आगे जाएंगे। ऐसे सप्तलोक है और ये गायत्री मंत्र में सब दिया है। ये 7 ही लोकों का वर्णन गायत्री मंत्र में दे दिया है। यानी भूलोक, पिशाच लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ऐसे 7 लोक हैं। तो ये 7 लोक में हम आगे 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 प्रवास करते। ये प्रवास अच्छा होना चाहिए और ये प्रवास से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। तो ये जन्म मिला, ये जन्म में एक संधि मिली है, यानी हमें एक मौका मिला है। वो मौका का फायदा उठाइए और आने की वाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्मा का कपाट कौन में कौन समय है, ये ज्ञान आप मिलवाइए। ये ज्ञान आप जब मिलवाएंगे तब आप मुक्त हो जाएंगे। इसको ही आत्मज्ञान बोला जाता है। और ये आत्मज्ञान आपको कोई बाजार में नहीं मिलेगा, कोई मॉल में नहीं मिलेगा, कौन से भी स्कूल में वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ गुरु के स्कूल में मिलता है। इसलिए ये अभी हमारा जो वर्ग शुरू है जिसको हम सत्संग बोलते हैं, ये सत्संग में क्यों आने का, क्योंकि इधर ही ये ज्ञान के बारे में चर्चा हो सकते हैं। बाकी का कोई भी या बाहर कौन से भी जगह पे ये ज्ञान की चर्चा नहीं होती। बाकी ज्ञान की चर्चा हो जाते। आप लॉ कॉलेज में गए तो आपको लॉ सिखाएंगे, या आप दूसरे MBA में गए तो बिजनेस कैसा करने का वो सिखाएंगे। आप मेडिकल में गए तो आरोग्य के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये ऐसा एक स्कूल है, वो है सत्संग। और ये सत्संग के स्कूल में ही हमें इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। इसीलिए सत्संग में हफ्ता में आना चाहिए। हफ्ते में कितना घंटा देने का? सिर्फ 1 घंटा। किसके लिए देने का है? खुद के भलाई के लिए देने का है। और ये 1 घंटा खुद के भलाई के लिए हम निकालने के लिए तैयार नहीं तो हमें शाश्वत सुख मांगने का अधिकार क्या है? अभी दीदी ने आपको समझाया है कि धन के पीछे मत जाइए। धन जिसके पास है उनका चरण पकड़ो। धन किसके पास है? गुरु के पास है। गुरु को इतना महत्व क्यों आया है? क्योंकि भगवान ने ही मानने किया है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव जी है। इतना ही नहीं कि सचमुच ये मेरा रूप है, यानी परमात्मा गुरु है। ऐसे गुरु को मान्यता दी है। और ये गुरु के चरणों में आप आ गए, ये गुरु का हमने दीक्षा लिया, अनुग्रह ले लिया और गुरु की कृपा हो गई तो हमें यह आत्मज्ञान हो सकेगा और हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो जिनको जिनको लगता है कि हमारे जीवन का कल्याण होना चाहिए, हम व्यवहारिक दृष्टि सक्षम हो जाएंगे, हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अमीर
बन जाएंगे, लेकिन ये होके भी हमें जो शाश्वत चिरंजीव आनंद चाहिए, चिरंजीव सुख चाहिए, ये मिलवाने के लिए हम गुरु के पास आ जाएंगे। तो वैसे लोगों ने हर हफ्ता सत्संग में आकर इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। आप लोग इधर आ गए, सत्संग में बैठे हैं, हमारा आशीर्वाद है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको आनंद, समाधान, सुख, शांति मिल जाएगी। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।